एसडीएम मैडम स्कूटी से बहन की शादी में जा रही थी और दरोगा ने एसडीएम मैडम को रोककर मारा थप्पड़। फिर जो हुआ कहानी को पूरा देखें। एसडीएम मीरा शर्मा साधारण सलवार कुर्ती में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी और ना ही कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाती हुई। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची तो सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई और 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा दिनेश यादव वर्दी वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही मीरा शर्मा को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। लड़की स्कूटी साइड में लगा। दरोगा की आवाज में रोब था। कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ, मीरा ने शांत लहजे में जवाब दिया। दरोगा ने ऊपर से नीचे तक मीरा को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। दरोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। मीरा को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर मीरा की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए ना। मीरा का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है लगता है, अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब थाने ले चले, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने मीरा का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। मीरा ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोले, हिम्मत मत करना। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर मीरा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। मीरा दर्द से कर्राह उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। मीरा पूरी तरह समझ गई थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूँ। ले चलो इसे थाने में, वही समझाएंगे। एसडीएम मीरा शर्मा अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा दिनेश यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए और जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। दो सिपाही मीरा के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, मीरा पहली बार जोर से बोली। दरोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने में, वहीं देखेंगे कि कितना बोलती है तू। थाने में घुसते ही दरोगा ने जोर से चिल्लाया, अबे चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। मीरा अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई भी केस डाल दो। सिपाही बोला, कौन सा केस? दरोगा हंसा, कोई भी, चोरी, जेब कतरी, बस अंदर डालना है। मीरा सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। मीरा चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? मीरा अब भी चुप रही। दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेणु त्रिपाठी ने, मीरा ने झूठा नाम बताया। दरोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। मीरा को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से ही दो महिलाएं बैठी थी। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, मीरा ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। मीरा अब लॉकअप के अंदर थी। वह सब देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ भी रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी।
दरोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई और इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। दरोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा, सिपाही झिझका, लेकिन साहब बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से मीरा के कंधे पर धक्का मारा। मीरा दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, मनोज तिवारी। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर ही महिला को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर सिकन आ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दरोगा दिनेश यादव मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं इसको। मनोज तिवारी ने गौर से मीरा को देखा। उनके हावभाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? मनोज तिवारी ने दिनेश यादव से पूछा। यादव हड़बड़ा गया, सर इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। मनोज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगा। मनोज तिवारी ने मीरा की तरफ देखा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा शांत थी। दरोगा दिनेश यादव ने हंसते हुए कहा, साहब यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। मनोज तिवारी अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाहियों को आदेश दिया। दिनेश यादव हैरान रह गया, सर लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, मनोज तिवारी ने सख्ती से कहा। तिवारी के आदेश पर मीरा को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहले से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। मीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा हुआ लोहे का सरिया पड़ा था। मीरा अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया, सर एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। दिनेश यादव चौंक पड़ा, कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा, सर गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे उसने गाड़ी के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, साहब साहब वो क्या हुआ, कौन है? दिनेश यादव झुंझुला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, साहब डीएम साहब। दिनेश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। मनोज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने दिनेश यादव की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दिनेश यादव यहाँ क्या चल रहा है? दिनेश यादव घबराया हुआ बोला, साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी मीरा की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने मीरा की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने दिनेश यादव की ओर देखा, क्या सबूत हैं तुम्हारे पास? दिनेश यादव अब पूरी तरह से फंस चुका था। डीएम साहब ने मीरा से सीधा सवाल किया, आपका नाम? मीरा ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, मीरा शर्मा, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। दिनेश यादव के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए और यादव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ती में आ गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा दिनेश यादव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? दिनेश यादव कुछ बोलने ही वाला था कि मनोज तिवारी ने तेज आवाज में कहा, साहब मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब दिनेश यादव अकेला पड़ चुका था। मीरा ने अब अपना असली रूख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दरोगा दिनेश यादव, तुम अभी से सस्पेंडेड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। दिनेश यादव के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब दिनेश यादव से दूरी बनाने लगे। मनोज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, दिनेश यादव को हिरासत में ले लो। जैसे ही हवलदार दिनेश यादव को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक दिनेश यादव ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम मीरा ने उसे ध्यान से देखा। दिनेश यादव ने ठहाका लगाया, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। मीरा ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा।
डीएम साहब ने मनोज तिवारी की ओर देखा और बोला, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर ये असली निकला तो भी दिनेश यादव का निलंबन रोका नहीं जा सकता। दिनेश यादव की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब दिनेश यादव की हालत बिगड़ने लगी। मनोज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में दिनेश यादव का रिकॉर्ड चेक करने लगा। मनोज ने सिर उठाया और कहा, साहब यह कागज असली है, लेकिन दिनेश यादव ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह है कि दिनेश यादव अभी इसी थाने का प्रभारी था और इस दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी दिनेश यादव को बचा नहीं सकता था। एसडीएम मीरा ने सीधी नज़र दिनेश यादव पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे, डीएम साहब ने आदेश दिया। और जैसे ही दिनेश यादव को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। दिनेश यादव को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। दिनेश यादव ने हंसते हुए कहा, मैडम क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं अकेला ही भ्रष्ट हूँ? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ है। पूरी कड़ियाँ ऊपर तक जुड़ी हुई हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। मनोज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम मीरा ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी भ्रष्टाचार पुलिस टीम को बुलाया जाए। पूरे थाने में हड़कंप मच गया और जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसपी। एसपी साहब, पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे और कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो कुछ दरोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम मीरा ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया कि एसपी को अब बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, तो वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसपी साहब खुद आ गए थे। एसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम मीरा शांत थी। उन्होंने एसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? मनोज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल दी और यह फाइल एसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। मीरा ने ठोस आवाज में कहा, एसपी साहब यह देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसपी के चेहरे के पसीने टपकने लगे। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसपी को तुरंत गिरफ्तार को। अब पूरी पुलिस हैरान थी कि इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। और जैसे ही एसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया कि जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस आदेश के बाद 30 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और 10 से ज़्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम मीरा की ईमानदारी ने सिस्टम को पूरा हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नज़र रखी जाने लगी। अब एसडीएम मीरा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PHR वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मीरा के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा जो भी आपको अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।